नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 116वें एपिसोड को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुना। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, कई कैबिनेट मंत्री सहित विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि युवा राजनीति में आए ताकि युवाओं को हर क्षेत्र में मौजूदगी से नए नए अनुसंधान और प्रयोग देखने को मिल सके। वहीं पीएम मोदी ने एनसीसी दिवस पर कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करता है। देखिए, जब नए युवा आएंगे, सामान्य परिवारों से आएंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे, नवनिर्माण में अपने योगदान के सहयोगी बनेंगे। मैं उन सभी युवाओं का आह्वान करता हूं कि वो आएं, और चूंकि राजनीति में नए युवा आएंगे, अच्छे युवा आएंगे, पढ़े लिखे युवा आएंगे, हर प्रकार से जो स्किल्ड होंगे वो आएंगे, तो राजनीति को सही दिशा में ले। और फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी के साथ सीएम धामी देहरादून के हाथी बड़कला स्थित एक मॉल में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। फिल्म में मुख्य कलाकार के रोल में विक्रांत मैसी ने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि गोधराकांड की सच्चाई पर आधारित फिल्म को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, संगठन महामंत्री अजय कुमार, पूर्व सांसद बलराज पासी, कैबिनेट मंत्री, विधायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो देखिए, आपको बताते चले, द साबरमती रिपोर्ट को देखने के लिए अब लगातार अपील की जा रही है। कई राज्य सरकार ने अब इसे टैक्स फ्री कर दिया है। तो वही आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की भी तरफ से आपको देखें कि अब अपील की गई है, जहां पर लोगों को द साबरमती रिपोर्ट देखने के लिए लगातार अपील की जा रही है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, बात कर ले हरियाणा की, या फिर बात कर लेते हैं राजस्थान की। अब हर जगह देखिए जो साबरमती आश्रम है, द साबरमती रिपोर्ट जो है, अब इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया। और इसी के साथ साथ अब ये हम बात कर रहे हैं, देहरादून की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखिए इसका अवलोकन किया है। और इसी के साथ साथ उनके साथ तमाम आलाधिकारी और कई नेतागण भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रहे। तो द साबरमती रिपोर्ट का देखिए अवलोकन हुआ है। और इसी के साथ साथ अब इस मूवी को देखने के लिए लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है, क्योंकि एक सच्चाई जो कि कई दिनों से छुपी हुई थी, अब उसे सभी लोगों के सामने लाने के लिए लगातार इस मूवी को देखने के लिए अपील की जा रही है। फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी के साथ सीएम धामी देहरादून के हाथी बड़कला स्थित एक मॉल में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने पहुंचे। फिल्म में मुख्य कलाकार के रोल में विक्रांत मैसी ने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि गोधराकांड की सच्चाई पर आधारित फिल्म को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, संगठन महामंत्री अजय कुमार, पूर्व सांसद बलराज पासी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, थोड़ा आवाज कम कर दीजिए। अयोध्या से 59 कार सेवकों को लेकर, राम भक्तों को लेकर साबरमती एक्सप्रेस में जो यात्रा कर रहे थे, गोधरा स्टेशन पर उस पर आग लगा दी जाती है और 59 राम भक्त असमयी काल के गाल में समा जाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं। इस पूरे मामले में पड़ताल कम हुई और राजनीति ज्यादा हुई। जो सही बात थी वो सामने नहीं आई। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, इस फिल्म को उन्होंने टैक्स फ्री किया है, क्योंकि आज कई हमारे लोग ऐसे हैं जिनको गोधराकांड की सच्चाई मालूम नहीं है। उस सच्चाई को सामने लाने का काम इन कलाकारों ने किया है। और विशेषकर हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको इसको जरूर देखना चाहिए, और सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिनको हमने भी आज यहाँ पर आकर देखा है। एक सच सामने आया है
और सच को साथ में लाना बहुत जरूरी था। जो अयोध्या से चल के और अहमदाबाद जा रही थी, गोधरा में जिस प्रकार से इसे रोका गया, षड्यंत्र के तहत वहां पे अनेकों कार सेवकों को वहां जलाया गया, वो सच छिपा था। उस सच को सामने लाने का काम इस फिल्म के द्वारा आज सामने आया है। यही कह सकता हूँ, सच को रोका जा सकता है लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। सच एक दिन सामने आता है, वो सच्चाई सामने आई है। मैं जो इसके डायरेक्टर्स हैं, इसके जो फिल्मकार हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि ये फिल्म सब देखें और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने इसको टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। 1 मिनट से ज्यादा समय लूंगा नहीं। जैसे जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी काफी व्यस्त रहते हैं। जो इन्होंने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है, उस वजह से मैं पूरी टीम की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और जैसे कि हमारी इच्छा थी, जब से हमने ये फिल्म बनाई और पहले दिन से हम जब प्रचार से निकले हैं, तब से कह रहे हैं कि देश के सभी लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। इसको बनाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि 22 वर्ष पहले ये दुर्घटना बीती थी गोधरा में। एक पूरी जनरेशन है जिनको इस विषय के बारे में कुछ पता नहीं है। और उत्तराखंड पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ समय से पहले प्रतिनियुक्ति से लौट रहे हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार सेठ जनवरी 2025 में डीजीपी रैंक पर पदोन्नत होंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में सेठ के अनुरोध पर उन्हें अपर महानिदेशक एसएसपी के पद से रिलीव किया गया है। इस खबर के बाद उत्तराखंड में स्थायी डीजीपी की ताजपोशी की चर्चा तेज हो गई है। वर्तमान में 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं और पिछले अक्टूबर में यूपीएससी बोर्ड में डीजीपी पद की पदोन्नति में 7 नामों पर विचार किया गया था, लेकिन अभिनव कुमार उन्हें मूल उत्तर प्रदेश को कर दिया गया था। तो पुलिस विभाग में देखिए बड़ा बदलाव किया गया है। प्रतिनियुक्ति से लौटे हुए हैं आईपीएस, अब प्रशासनिक में बड़ा फेरबदल किया जा रहा है। नई जिम्मेदारी दी जा रही है और नई जिम्मेदारी को जो है संभालते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस विभाग में ये बड़ा बदलाव किया गया है और वही प्रतिनियुक्ति से आईपीएस लौट रहे हैं। और अब बताते चले डीजीपी की ताजपोशी की भी अब चर्चा तेज हो गई है। तो देखिए नई जिम्मेदारी को आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ साथ अब इनकी ताजपोशी की जो तैयारी है वो की जा रही है। तो देखिए अब ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है जहां पर ये बड़ा बदलाव पुलिस विभाग में बताया जा रहा है। जहां पर आपको बताते चले कि पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव आने के बाद से अब नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी नजर आएंगे, जहां पर प्रतिनियुक्ति से लौट रहे हैं आईपीएस। और वहीं महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी बहुमत के साथ जीत हुई है। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ की रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल और यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 7 सीटों पर भी जीत हुई है। इस जीत का जश्न जसपुर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा चौक पर ढोल नगाड़ों के साथ मनाया गया। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ भाजपा नेता खड़क सिंह चौहान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि एक तरफ उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के विशेष आशीर्वाद के तहत भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जीत मिली है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनी है। ये जो हमारे उत्तराखंड में उपचुनाव हुआ है और भगवान केदारनाथ जी की कृपा से हम लोग इसको जीते हैं और बहुत अच्छे ढंग से इसको जीते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो इसका पूरा निर्माण किया हुआ है हमारे और बाबा केदारनाथ को बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो अच्छे अच्छे कार्य कराए हैं, केदारनाथ को बहुत ढंग से सजाया है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है हमें, इसकी खुशी में हमने आज यहाँ पर आशीर्वाद की और मिठाई बांट करके लोगों को आप अपने चीजों को मिठाई बनाए। मुझे हमारी ये थी कि महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा बहुत अच्छा दिखाया है करके। उत्तराखंड में जो बाई इलेक्शन हुआ केदारनाथ सीट का, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीती है और 5,600 वोटों से ये जीत हासिल की है। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा एक दुष्प्रचार किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कुछ नहीं है, ये उनके ऊपर एक तमाशा है और उनको अपने अंदर झांकने का जनता ने मौका दिया है कि इस तरह की बेवजह ये अफवाह उड़ाते हैं, या आगे
और खटीमा मुख्य चौक पर उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में केदारनाथ उपचुनाव में आशा नौटियाल की जीत पर जमकर जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया। साथ ही प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को बधाई भी दी। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की लोकप्रियता एवं उनके विकास कार्यों की वजह से उपचुनाव में आशा नौटियाल की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केदारनाथ उपचुनाव की जीत को सुनिश्चित किया है। तो देखिए, ये खटीमा से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव में प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए। एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। एफडीए समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेश वासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। एफडीए उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। NPS वात्सल्य, ये किसने दिया? ये हमने दिया है। सभी चाहते हैं अपने बच्चों की आज की नहीं, कल की जरूरतों को भी पूरा करें। इसीलिए हमने चुना है NPS वात्सल्य, जो सालाना 1,000 रुपए के निवेश से भी शुरू हो जाता है। NPS वात्सल्य आप 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ले सकते हैं, जो 18 वर्ष बाद खुद ही NPS अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ, हर उम्र के लिए NPS जरूरी है। जो लोग घुटने के दर्द से परेशान हैं और घुटने का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, गैप आ चुका है, ग्रीस कम है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, वो लोग मात्र 3 दिन हरि कृपा रामबाण तेल का इस्तेमाल करें। तरह तरह की मेडिसिन खाकर या फिर तरह तरह के तेल इस्तेमाल कर आप लोग थक चुके हैं। 3 दिन हरि कृपा रामबाण तेल का इस्तेमाल करने से हर ऑपरेशन से बचा जा सकता है। अब घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं, 3 दिन हरि कृपा रामबाण तेल का इस्तेमाल करें और बड़े से बड़े ऑपरेशन से बचें। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्मयोगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलीथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चले महाकुंभ। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने
उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यकारी सदस्य आपको बताते चले रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में केदारनाथ उपचुनाव में आशा नौटियाल की जीत पर जमकर जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी किया तथा मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया। साथ ही प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को बधाई भी दी। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यकारी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की लोकप्रियता एवं उनके विकास कार्यों की वजह से उपचुनाव में आशा नौटियाल की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केदारनाथ उपचुनाव की जीत को सुनिश्चित किया है। यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस जीत की। और पूरे महाराष्ट्र में जो महायुति की हमारी सरकार बन रही है उसके माननीय पुष्कर सिंह धामी को जीत की बधाइयां। और हमारे सारे कार्यकर्ताओं द्वारा आज खटीमा के चौक पे मिष्ठान वितरण और आतिशबाजी करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई का संदेश प्रेषित किया है। विधानसभा उपचुनाव का रण बीजेपी ने जीत लिया है। सीट पर बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई थी। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को जीतने के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि वह केदारनाथ उपचुनाव को भी जीत लेगी, लेकिन आज जनता ने कांग्रेस को नकारते हुए बीजेपी के सिर ताज सजाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी ने साजिश के तहत इस उपचुनाव को जीता है। साम दाम दंड भेद के आधार पर बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव को जीतने में कामयाब रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने वहां पर धन बल शराब की गाड़ियां पकड़ी, सभी ब्यूरोक्रेट्स को वहां पर लगाया गया और कहीं न कहीं एक साजिश के तहत बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव को जीता है। हाँ, प्रतिष्ठा यात्रा निकाली थी। केदारनाथ में मंदिर में 1000 करोड़ का सोना चोरी हुआ, उसको बचाने के लिए कांग्रेस ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हमारा धार्मिक स्थान है जहाँ लाखों करोड़ लोग आते हैं, उनकी आस्था प्रतीक है, इसलिए उसको बचाने में कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी, इसलिए प्रचार प्रसार के लिए यात्रा निकाली थी, लोगों को चिंता करने के लिए, भविष्य के लिए सावधान होना। बीजेपी सरकार उसको जांच नहीं करा रही, कोई इंक्वायरी नहीं करा रही, तो उसी पकड़े नहीं गए, वो आज भी स्वीकार करने को तैयार नहीं, चोरी हुई। तो इससे बड़ा अन्याय और अंधकार तो मैं समझता कहीं होगा नहीं। ये केदारनाथ चोरी को भी आज इग्नोर कर रहे, कार्रवाई नहीं करना, जिसका मतलब बीजेपी की साइज से वो हुआ। और कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने अदानी और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि सीएससी का आरोप है कि गौतम अडानी और इसके 7 सहयोगियों ने भारत में सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए भारतीय अफसर को 2000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत देने की पेशकश की थी। और ये अनुबंध आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु और इसी के साथ साथ राज्य से संबंधित है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अदानी पर लगे आरोपों से स्पष्ट है कि वहां एफसीपीए कानून का भी उल्लंघन हुआ है। हम अदानी के कौन अभियान में आज साबित कर दिया है कि अदानी और केंद्र सरकार के जो हमारे मोदी जी हैं उनके बीच में कोई रिश्ता है, क्योंकि यूएस से एजेंसियां भी कह रही हैं और उन्होंने साबित किया, आरोप लगाया अदानी पे रिश्वतखोरी का, और उनकी एजेंसी कह रही कि रिश्वत के मामले के बाद से दबाव बनाया गया है और इल्जाम लगाया गया है उन पे। तो हम चाहते हैं कि इसमें ईडी, इनकम टैक्स सब लोग इन्वॉल्व हो और अदानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पर्यटन की दृष्टि से देहरादून शहर में जिला प्रशासन की तरफ से भीड़भाड़ वाली जगहों पर विशेष आउटलेट लगाने की तैयारी कर रहा है। और इस बात पर देहरादून के जिलाधिकारी सबीन बंसल ने कहा कि कुछ समय पहले जॉइंट सर्वे में ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर स्थानीय लोग और पर्यटकों का आवागमन बना रहता है, जिसमें कोरोनेशन अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थल और गुच्चू पानी जैसे पर्यटक स्थल शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन आउटलेट को कैफे या स्थानीय उत्पाद के स्टोर के रूप में खोला जाएगा, जिससे हमारे स्थानीय सभ्यता का भी प्रचार होगा। देखिए, इसमें जॉइंट सर्वे के पश्चात कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए गए थे जहां पे हमारे लोकल्स का और पर्यटकों का थ्रू आउट द ईयर आवागमन बना रहता है, जैसे कलेक्ट्रेट परिसर है, कोरोनेशन हॉस्पिटल, गुच्चू पानी जो परमानेंट टूरिस्ट प्लेस है, इसी तरह से कई अन्य स्थान हमारे लिस्ट आउट हैं। सो वहां पर उद्देश्य था कि एक सेफ एंड अफोर्डेबल प्लेस हो ऑन दी
scale of modern design outlets. लोकेश्वर सिंह के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत रेखड़ी खाल पुलिस के द्वारा परिवहन विभाग के साथ ही समन्वय स्थापित कर थाना क्षेत्र के कस्बा चौकलिया खाल मैदानी मेदिनी तिराह और रथू वाधाब क्षेत्र में अलग अलग जगह पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत संयुक्त दस्ते के द्वारा ओवरलोडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने तथा ओवर स्पीड के संबंध में चालानी कार्रवाई की गई और वहीं चेकिंग के दौरान एक बारात की बस की चालक को नशे में पाए जाने पर बस को सीज भी किया गया। हमें वेडिंग सीजन्स चल रहे हैं, बहुत सारी बारातें यहाँ से जा रही हैं और ये एरिया रिखनी खाल का स्पेशली काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन है। यहाँ पर ओवरलोडिंग की भी शिकायतें आई थी। सर ने भी हमें हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया और आज हमने स्पेशली चेकिंग किया है कि ओवरलोड ना हो, बस इसमें ओवर स्पीडिंग ना हो। तो हमने एक बस DMOE की बस थी जिसमें ड्रंक ड्राइवर था, हमने उसको सीज किया और उनके पैसेंजर्स को। और देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना अप्रैल महीने से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर शनिवार को राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारी देहरादून पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकर आशियाना में जनता के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर अब देहरादून स्थित 186 साल पुरानी राष्ट्रपति आशियाना को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। 21 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस परिसर का इस्तेमाल अभी राष्ट्रपति बॉडीगार्ड द्वारा किया जा रहा है। और उत्तराखंड के जसपुर में खंड विकास अधिकारी कार्यालय में उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की देखरेख में शिक्षकों ने जसपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचकर निर्वाचन आयुक्त के नाम त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली की समय सीमा बढ़ाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रभारी खंड विकास अधिकारी चंद्रशेखर जोशी द्वारा बताया गया कि शिक्षकों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली की समय सीमा बढ़ाने को लेकर निर्वाचन आयुक्त के नाम विज्ञापन सौंपा गया है, जिसको संबंधित उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है। जो हमें यहाँ पर ज्ञापन प्राप्त हुआ है उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन शाखा इकाई जो जसपुर है, उनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नामावली की समय सीमा बढ़ाए जाने के संदर्भ में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विस्तार पहले भी कर दिया गया है तिथियों में। पहले 15 तारीख 16 तारीख कार्यक्रम था, वो 20 तारीख 25 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन इनके द्वारा ये कहना है कि PIC नंबर और जन्मतिथि को इसमें बढ़ा दिया गया, फिर से इसमें काम किया जाना है। तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा समय सीमा इसकी बढ़ाई जाने के लिए मांग की है, जिसका ज्ञापन आज यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन शाखा इकाई जसपुर उधम सिंह नगर के जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कुमार जी, उनके नेतृत्व में 21/11/2024 को आज हमने राज्य निर्वाचन आयोग देहरादून उत्तराखंड के नाम सहायक निर्वाचन अधिकारी उप जिलाधिकारी जसपुर उधम सिंह नगर से ये भेजा गया है और त्रिस्तरीय पंचायत जो निर्वाचक नामावली की समय सीमा है उसके संबंध में दिया गया है। इसमें हमारी मांग ये है कि लगभग 90% कार्य हमारे जो शिक्षक साथी थे या अन्य संगणक थे 13/11/2024 तक पूरा कर लिया गया था, लेकिन आनन फानन में सुपरवाइजरों द्वारा उस कार्य को जो है लंबित किया गया। अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।